नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय शब्द बोध के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं। हम यह भी जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं। सार्थक शब्द, जिनका स्पष्ट अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। साथ ही हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द के बारे में भी सीखेंगे। उदाहरणों के माध्यम से यह पाठ आपको शब्दों का सही अर्थ समझने और सही प्रयोग करने में सहायता करेगा। अध्याय 3 शब्द बोध। शब्द गुड़हल एक फूल का नाम है और इसके देखिए कितने इसमें वर्ण यूज हुए हैं। गे, फिर ये जो मात्रा है तो इसके लिए हमने लिख दिया छोटा ऊ, फिर डे, बिंदी उसमें ऐसी लगेगी, प्लस ए की साउंड सब में होती है प्लस ए, ले प्लस ए, गुड़हल। गुड़हल शब्द को सुनते ही हमारे मन में सुंदर फूल का चित्र उभर आता है। गुड़हल शब्द ऊपर दिए गए वर्णों के मेल से बना है, परंतु हम इन वर्णों के स्थान बदल दें तो डे गु है ले, गु ले डे है गु ले डे आदि शब्द बनेंगे। इनका कोई अर्थ नहीं है। हर भाषा में प्रत्येक वस्तु की पहचान के लिए कोई निश्चित शब्द होता है। इन शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। मतलब हर चीज़ का कि जो पहचान है उसके लिए कोई ना कोई शब्द है। जैसे आप क्लास में हैं, आपके सामने आपका कलम रखा है, पेन बोलते हैं वैसे, बट मैं कलम इसलिए बोल रही हूँ ताकि हिंदी में आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। तो उसका क्या नाम है? कलम कुछ ना कुछ नाम है ना, तभी आप उसको पहचान रहे हैं, भाई ये पेन है, ये कलम है, पेंसिल है, ये चीज़ें। और ये किससे मिलकर बनी है? वर्णों के मेल से। और वर्णों का सही मेल, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कलम है, ये पेंसिल है, ये अपना चौक है, ये चीज़ें तो वे वर्णों के मेल से बनी होती है। लेकिन वर्णों का प्रत्येक मेल शब्द नहीं कहलाता, केवल वही वर्ण शब्द कहलाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और अर्थवान। स्वतंत्र इसलिए कि अब उसको पूरा होने के लिए किसी पर डिपेंड ना हो, वो अपने आप में उसका कंप्लीट अर्थ हो, तो ही हम उसको शब्द कह पाएंगे और उसका कोई अर्थ हो। अब जैसे बस है, बस हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से आया है, लड़का, और गिलास भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से आया है। अब बस को लिखने के लिए हमें किन किन वर्ण की आवश्यकता पड़ी? बे, ए, से, ए, बस। ले, ए, ड़े, ए, के, आ, लड़का। गे, ई, छोटी वाली ई, क्योंकि इस पर छोटी ई की मात्रा है। अब सबकी मात्रा है, केवल ए की मात्रा नहीं है। तो जब हमने इसको शब्द बनाया तो हमने मात्रा चढ़ा दी छोटी ई की। गे, ई, ले, आ, से, ए, गिलास। इन सभी वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ये हैं, जैसे निश्चित अर्थ का बोध करा रहे हैं, चाय, पानी, फल, कपड़ा, काम। और कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द बोल देते हैं हम, मतलब ऐसे ही बोले जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई यूज़ नहीं होता। जैसे चाय वाय, पानी वानी सुना होगा, इस तरह से बोलते हुए, फल वल, कपड़ा वपड़ा, काम वाम। तो सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं: विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। विलोम शब्द जो शब्द अर्थ में विपरीत भाव प्रकट करते हैं। ये हो गए, अर्थ की बात चल रही है अभी, तो अर्थ सार्थक और निरर्थक हो गए। फिर उसके बाद जो सार्थक है, जिनका कोई ना कोई अर्थ है, वो होते हैं 4 प्रकार के विलोम, जो शब्द अर्थ में विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उनको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदर, अनादर, दुख, सुख, उदय, अस्त। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए हम धरा, धरती, भू, भूमि ये शब्द यूज करते हैं, तो ये सब पर्यायवाची हो गए, किसके? पृथ्वी के। अनेकार्थी, जिन शब्दों के अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, अलग अलग होते हैं, बदल नहीं जाते, अलग होते हैं, मतलब उनके कई अर्थ होते हैं, जो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पर माने पंख होता है,
और पर वहाँ पे भी कहते हैं पर मैं ये क्या करूँ, परंतु मतलब कर, कर माने काम भी होता है और हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, गृह कर, बिजली कर, इस तरह से। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ प्रत्येक स्थिति में समान होते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे आकाश, पुस्तक, घर। इनका कोई और अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्दों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है। जैसे कि कई बार साधारण बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं इनको कि भाई लाओ भाई चाय वाय दे दो, कुछ फल वल खाओ, दूध वूध पिया, ऐसे। तो एक बार फिर दोहराए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र व अर्थमान समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अब यदि रचना के आधार पर पढ़ें तो रचना के आधार पर भी इनके भेद हैं, जो कि आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। भाई रचना के आधार पर जैसे रूढ़ शब्द होते हैं जिनका मेन शुरू से उसी अर्थ में यूज होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं, एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द में इस तरह के आते हैं जैसे पुस्तकालय, तो वो हम आगे क्लासेस में रीड करेंगे। सार्थक शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, निरर्थक शब्द निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते। तो चलिए शब्दों की इस रोचक दुनिया में आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सीखते हैं। शुभ अध्ययन।